नाजरीन, ये बात तो तमाम तर लोग ही जानते हैं कि जैसा ही दुनिया के अंदर थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है, हर कोई शख्स अपनी फैमिली के साथ अच्छे इलाकों का रुख करता नजर आता है। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इलाका जिसका नाम है मरी का रुख करते हुए तमाम तर लोग ही नजर आते हैं। आपकी फैमिली हो या आपका ख़ानदान हो, कोई ना कोई शख्स तो आपको मालूम पड़ ही जाता है कि वो मरी का रुख कर चुका है। लेकिन दोस्तों, जिस बात के बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वो एक इंतहाई तशवीशनाक बात है। दोस्तों, हाल ही के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर अमूमन नए शादीशुदा जोड़े होते हैं, वो अपने हनीमून के लिए या शादी के कुछ दिन नए बिताने के लिए मरी का रुख या पहाड़ी इलाकों का रुख कर लेते हैं। उसके साथ साथ वो लव बर्ड्स भी, वो प्यार मोहब्बत करने वाले जोड़े भी, जिनकी शादियां तो नहीं होती लेकिन वो एक दूसरे के प्यार में पड़ के लड़के और लड़कियां भी पहाड़ी इलाकों का रुख करने लग पड़ते हैं। अब हाल ही के अंदर हुआ कुछ यूँ है कि मरी के इलाके के अंदर कुछ होटल्स ऐसे पाए गए हैं कि जहाँ पर लगे हुए थे खुफिया तौर पर कैमरे। अब इस कैमरों के जरिए की जा रही थी रिकॉर्डिंग और जो जानने वाले लोग थे उनको ये मुकम्मल तौर पर भी नहीं पता था कि क्या हम इस होटल के अंदर ठहरेंगे और हमारी रिकॉर्डिंग्स हो जाएंगी। अब हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान के अंदर साहिवाल से गया हुआ एक जोड़ा जो कि मरी के एक होटल में ठहरा और उसके बाद वहाँ पर 5 दिन क़याम करने के बाद जब वो वापस आए तो यहाँ पर मालूम हुआ कि लड़की ने अपने शोहर से अलहदगी करने का इजहार कर दिया। अब इसके अंदर बात मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आ रही थी। लड़का भी परेशान था कि आखिर मेरी बीवी को ऐसा क्या हो गया है कि ये मुझसे अलहदा होने का सोच रही है। कुछ ही दिनों के बाद उसने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अलहदगी नहीं करती, लेकिन मुझे फ़िलहाल 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो मुझे वो लाजमी करके दे दो। उसका शोहर बहुत ही ज़्यादा परेशान था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि मेरी बीवी के साथ ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन दोनों मियाँ बीवी ने अपने रिश्ते को ज़्यादा ख़राब होने से बचाने के लिए ये बात मुकम्मल तौर पर अपने दरमियान ही रखी और किसी को भी नहीं बताई। अब हुआ कुछ यूँ कि ये बात बढ़ती गई और लड़की पैसों की डिमांड करती गई। बिल आखिर इस लड़की के शौहर ने कुछ दिनों के बाद जब उसको कोई चीज़ समझ ना आई कि वो क्या करे, उसकी नई नवत दुल्हन थी और उसकी शादी भी अभी नई हुई थी, तो उसने अपने रिश्ते को ख़राब होने की बजाय अपनी बीवी को 5 लाख रुपया दे दिया। अब जब इस लड़की को 5 लाख रुपया दे दिया तो उसके बाद ये मामला बिल्कुल सुकून के अंदर आ गया। कुछ 1-1.5 महीने के बाद ही दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि इस लड़की ने दोबारा से 1 लाख रुपए का मुतालबा कर दिया। अब इसका शोहर दोबारा बड़ा परेशान हुआ और उसने अपनी बीवी को जानकर पूछ ही लिया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, शादी के फ़ौरन बाद तुमने मुझसे 5 लाख की डिमांड की थी, मैं तुम्हें हनीमून पर भी लेकर गया और उसके बाद दोबारा तुम 1 लाख रुपए की भी डिमांड कर रही हो, आखिर ऐसा क्या हो रहा है। चुनाचे इस लड़की ने तो कोई बात नहीं बताई, बस उसने ये कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप जैसे तैसे करके मुझे 1 लाख रुपया ज़रूर दे दें। अब इसके शोहर ने अपनी बीवी को 1 लाख रुपया फिर दे दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो चीज़ सामने आई वो हुआ कुछ यूँ कि जब इस शोहर ने अपनी बीवी को 1 लाख रुपया दिया तो वो इसके ऊपर ताक लगा कर भी बैठ गया। उसने देखा कि ये मेरी बीवी ने पिछले ही दिनों में मुझसे 5 लाख लिया था और अब दोबारा 1 लाख की डिमांड कर रही है, आखिर ये पैसों का क्या करना चाह रही है। जब उसने अपनी बीवी का पीछा किया और उसके बाद मालूम हुआ कि उसकी बीवी ने जाकर किसी शख्स को उसके हाथ में वो तमाम तर पैसे थमा दिए और वो लोग चलते बने। अब दोस्तों, ये कहानी मुकम्मल तौर पर जब पता लगी उसके शोहर को तो इसका शोहर मुकम्मल तौर पर हैरान और परेशान हो गया। उसने अपनी बीवी को डायरेक्टली नहीं पूछा, उसके कुछ दिनों के बाद उसको बड़े ही तरीके से जब ये पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसने अपनी बीवी को बताया कि मैं वहाँ से गुजर रहा था और मैंने देख लिया तुम किसी शख्स को पैसे थमा रही थी। तो उसके बाद उसकी बीवी रोने लगी। जब ये मुकम्मल तौर पर रो रुहा कर चुप हो गई तो उसके बाद इस शख्स ने अपनी बीवी से पूछा कि तुमने आखिर ऐसा क्या किया। तो दोस्तों, जाने आप नहीं जान सकते कि आखिर क्या हो रहा होगा इसके पीछे। तो दोस्तों, इसके पीछे वही हुआ जिसका डर था। अब जहाँ पर ये लोग मरी के अंदर इन्होंने स्टे किया था, ये तो शादीशुदा थे, लेकिन वहाँ पर लगे हुए थे खुफिया तौर पर कैमरे और होटल के मालिक के अंदर उसके मालिक के साथ साथ कुछ मुलाजिम भी मुलविस थे जिन्होंने इस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शादी के बाद वहाँ पर गुजारे जाने वाले कुछ दिनों के अंदर कुछ ऐसी वीडियोज़ भी थीं जिसके अंदर ये दोनों मियाँ बीवी मुकम्मल तौर पर बुरहना थे, यानी कि नंगे हालत के अंदर मौजूद थे, तो जिसकी वजह से इस लड़की को ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दी गई। अब ये लड़की मुकम्मल तौर पर परेशान हो गई। उसने कहा मेरी नई शादी हुई है, मैं चूँकि दुनिया के सामने इबरत का निशाना बनने से पहले ही इनको पैसे अदा कर यहाँ से मफरूर हो जाऊँ। चुनाचे उसने अपने शोहर को जब ये सारी बात बताई तो मुकम्मल तौर पर ये सामने चीज़ खुल कर आई कि मरी के अंदर इस टाइम क्या हालात जा रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों, अगर आप भी वहाँ पर रुख करते हैं तो आप लोगों को मुकम्मल तौर पर बाखबर होना चाहिए कि आप लोगों को किसी अच्छे होटल के अंदर जाकर ही रूम लेना है। छोटे छोटे सस्ते कमरों की खातिर लोग अपनी जानों का भी नुकसान कर देते हैं और उसके बाद अपनी ज़िंदगियाँ भी तबाह कर
लेते हैं। फिलहाल उसके बाद जब शौहर को इस तमाम तर चीज़ का मालूम हुआ कि इस तरह से मेरी बीवी को ब्लैकमेल किया जा रहा है और 6 लाख रुपए का नुकसान भी हो चुका है, तो उसने उसके बाद कहा कि कोई मसला नहीं है, हम दोनों ने शादी की है, कोई भाग कर कोई चोरी तो नहीं की। तो फिर उन्होंने पुलिस के अंदर ये मामले को पहुंचाया और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो अब उस मरी होटल के 3 मुलाजमीन को मालिक समेत गिरफ्तार किया गया। उनसे जुर्माना भी लिया गया और 6 लाख की बजाय उनसे 10 लाख रुपया लेकर इस नए शादीशुदा जोड़े को दिलवाया गया। उसके बाद उनके ख़ानदान में तमाम तर ये बात फैल गई, लेकिन लोगों ने पढ़े लिखे होने का सबूत दिया और उसके बाद बड़े ही वसूख से इस बात को तस्लीम किया। नाज़रीन किराम, आप लोगों के साथ भी ऐसा हो जाता है, लेकिन आप लोगों को रहना चाहिए बाखबर। तो मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।